हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 कृषि प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम कृषि के प्रकार, कृषि के जितने भी प्रकार हैं, चाहे वो झूम कृषि हो, चाहे गहन जीविका कृषि हो, वाणिज्य कृषि हो, उन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अब क्योंकि भारत आपको पता ही है एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि से संबंधित चीज़ें यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्य उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी तैयार करती है। इसके लिए अतिरिक्त कुछ उत्पाद जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले भी निर्यात किए जाते हैं। कृषि के प्रकारों की अगर हम बात करें तो कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुए हैं। जीवन निर्वाह खेती के लिए वाणिज्य खेती तथा कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार से कृषि तंत्र अपनाए जाते हैं। उसमें पहला है आपके प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हलों, डाव, खोदाई करने वाली छड़ी, परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से करते हैं। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यह कर्तन दहन प्रणाली यानी स्लैश एंड बर्न, काटो और उन्हें जलाओ कृषि भी कहलाती है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उन भूमि के टुकड़े को स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी वहाँ से जगह छोड़ देते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है, और क्योंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादन भी कम होता है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कृषि कहा जाता है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन होगा पहला, कर्तन दहन प्रणाली से की जाने वाली कृषि, वापस सुन लीजिए, कर्तन दहन प्रणाली से की जाने वाली कृषि के विभिन्न स्थानों पर किन किन नामों से जाना जाता है, किन किन नामों से जाना जाता है, तब आप यहाँ इन नामों को देंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम, मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़, बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से दीपा कहा जाता है। फिर आपके पास है गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो, यानी कृषिगत क्षेत्र कम है और जनसंख्या ज़्यादा। यह श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा जैसे रासायनिक निवेशों, सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। भू स्वामित्व के विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार यानी कृषिगत क्षेत्र का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है, क्योंकि जितने ज़्यादा परिवार बढ़ेंगे भूमि के टुकड़े इतने हो जाते हैं, उन्हीं पर कृषि करना। और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतर पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः कृषि भूमि पर अधिक दबाव पड़ता है। फिर आ जाएगी आपकी वाणिज्य कृषि। इस प्रकार की कृषि में मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार करने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त की जाती है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की फसल है, परंतु ओडिशा में यह एक जीविका फसल है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। इस प्रकार की खेती में लंबे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनाएंगे, रोपण कृषि पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन है आपका, रोपण कृषि पर टिप्पणी लिखिए। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक
अंतरपृष्ठ है, रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से होती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों के कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका रोपण कृषि का आंसर हो गया। आज यहीं तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में।